अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ की जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुश आमदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहूर लुलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि किश्तवाड़ छात्रों ऑपरेशन में जहां 3 मिलिटेंटों को गुज़िश्ता रोज़ जामा कर दिया गया था, वहीं उसी मकाम पर आज दोबारा गोलियों का तबादला हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहाँ गुज़िश्ता रोज़ छात्रों ऑपरेशन में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया, जिसमें एक आला कमांडर सैफुल्लाह का नाम भी बताया जा रहा है, लेकिन उसी मकाम पर आज फिर से गोलियों का तबादला हुआ है। साथ ही साथ आज 3 ये जो मिलिटेंट इसमें हलाक हुए थे, तीनों की लाशें भी बरामद की गई है। साथ ही साथ उनसे भारी मिकदार में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 9 अप्रैल से यहाँ पर 9 अप्रैल से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, खासकर जो छात्रों के मकाम पर। और इस बीच अगरचे मुख्तसर गोलियों का तबादला भी हुआ था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई लगातार जारी थी और 3 मिलिटेंट जो है उनको हलाक कर दिया गया। और जिसके बाद फौज ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 में से एक जो सैफुल्लाह है, एक आला कमांडर बताया जा रहा है मिलिटेंटों का, उसे भी इस इनकाउंटर में जाम कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद आज जो है खबर ये आ रही है कि उसी मकाम पर फिर से गोलियों का तबादला हुआ है, फिर से यहाँ पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अजय शान किश्तवाड़ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, अपडेट कीजिएगा। जो खबर आ रही है कि जिस मकाम पर या जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा था, 3 मिलिटेंटों को जहां पर हलाक कर दिया गया था, उसी मकाम पर फिर से गोलियों का तबादला हुआ है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो एनकाउंटर साइट है वहाँ उसके आसपास आज जिनको फिर फायर हुए हैं। हालांकि ये शॉर्ट एक्सचेंज फायर बताया जा रहा है, चंद ड्रोन फायर हुए हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहाँ पर देखी गई है, क्योंकि जो ये 3 मिलिटेंट्स मारी गई, इनका एक साथी भागने में फरार सफल रहा है, जिसके साथ ही एरिया में कुछ और आतंकवादी घूम रहे हैं। तो जो फौज का मासरा है वो बदस्तूर वहाँ पर जारी है, चाहे पहाड़ी हो या नीचे वाले जो आबादी वाला इलाके हैं, वहाँ सारा जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उनको प्लग करने किया गया है। और कोशिश यही है कि जो भी मिलिटेंट वहाँ मौजूद हैं उनको या तो पकड़ा जाए या एलिमिनेट किया जाए। इसी बीच एक खबर आई है कि जो 3 मिलिटेंट मारे गए थे, उन तीनों की डेड बॉडीज रिकवर करके मकामी जंगल में उनका दफन किया गया है। वहीं पर डॉक्टर्स की एक टीम गई थी जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया, और स्थानीय एक मौलवी की मौजूदगी और कुछ मुकामी लोग थे और ऑफिसर्स थे जिनकी मौजूदगी में उनको दफन किया गया है। हालांकि अभी भी ऑफिशियली उनकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं की जा रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि सैफुल्लाह और उसके 2 साथी जो हैं इस एनकाउंटर में मारे गए। अजय शान, क्या एक तो ये बताइएगा कि खबर ये भी है कि भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी इनसे बरामद किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी यहाँ पर मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है या 3 से 4 मिलिटेंट और भी यहाँ पर हो सकते हैं? बिल्कुल, जो आर्मी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें दावा किया गया है कि भारी मिकदार में असला बरामद किया गया है, जिसमें AK सीरीज और MS सीरीज की जो राइफल्स हैं उनको बरामद किया गया है। उसके साथ दूसरा कुछ सामान भी बरामद किया गया है। हालांकि वो सारा जो सामान है पुलिस थाना छात्रों में लाया जा रहा है, जिसकी तफसील आनी अभी बाकी है। लेकिन जो दूसरे कार्रवाइयां हैं वो वहाँ पर अमल में लाई जा रही हैं। और जो जैसे आपने कहा कि और भी क्या वहाँ पर मौजूदगी है, तो कहीं ना कहीं सोर्सेज ये जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन मिलिटेंट ग्रुप्स में हुआ है दौरान एनकाउंटर, तो उससे ये पता चला है कि कुछ और मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहाँ पर है और उनकी मूवमेंट भी देखी गई है। तो जिसके बाद ही वहाँ पर कुछ गन शॉट्स भी सुनाई दिए हैं। और ये DIG जो डोडा किश्तवाड़ रेंज के हैं, उनका ये भी दावा था कि जब तक आखिरी मिलिटेंट मारा नहीं जाता एनकाउंटर को कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा, जो मासरा है वो बदस्तूर जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज उस पर नजर रखे हुए हैं और जो पूरा इलाका है उसमें कॉर्डन जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि
छात्रों का मकाम, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ 3 मिलिटेंट को जाम कर दिया गया। लेटेस्ट अपडेट यह है कि तीनों की लाशें फिलहाल बरामद कर दी गई है। हथियार गोला बारूद भी वहां से मिला है और ताज़ा फायरिंग वहां पर हुई है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर और मिलिटेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि बडगाम में रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ के मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 22 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन 22 अफराद में से 2 साबिक कलेक्टर हैं, 4 सरकारी मुलाजमीन समेत 16 वो अफराद हैं जिनको फायदा पहुंचा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के जो छेड़छाड़ में या बेज़ाब्ती जो इसमें हुआ है और इसका फ़ायदा जिन अफराद को पहुंचा है, 16 अफराद ऐसे जिनको ये फ़ायदा पहुंचा, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और ये बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले से हुई है। बडगाम में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का मामला था उस पर अब 22 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बडगाम में महकमे माल के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और जालसाजी के जरिए धोखाधड़ी से अदायगियों के इजरा के मामले में 22 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस बारे से कहा गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस FIR नंबर 18/2009 के तहत जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन एक्ट 2006 RPC के तहत 22 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट मुअज़्ज़ज़ अदालत खुसूसी जज ACB की निगरानी ACB श्रीनगर में पेश की है। अच्छा, इन 22 अफराद में से 2 साबिक कलेक्टर है, 4 दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं जो अब सबकदोश हुए हैं और 16 वो अफराद हैं जिनको इस धोखाधड़ी से फ़ायदा पहुंचा है। ये केस ACB की जानिब से की गई एक मुश्तरका जांच के नतीजे में दर्ज किया गया है, जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि रेवेन्यू एंड फार्मर्स डिपार्टमेंट कश्मीर के अफसरान और एहलकारों ने अपनी सरकारी हैसियत का गलत इस्तेमाल करते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्दोबदल और छेड़छाड़ की, जिसके नतीजे में रियासती ज़मीन को गलत तरीके से किराएदारों का इलाट दिखाया गया और गैर कानूनी तौर पर मुआवजा हासिल किया गया। बयान में कहा गया कि साल 2006 में डल झील के रिहायशों की बाज़ाबादकारी के लिए दिए गए मुआवजे की जांच के दौरान ये पता चला है कि ज़राअत और माल महकमे के एहलकारों ने कुछ फ़ायदा उठाने वालों किराएदारों के साथ साजबाज करके ज़मीन के रिकॉर्ड को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया ताकि ज़्यादा मुआवजा हासिल किया जा सके। बयान के मुताबिक खसरा नंबर 1692 के तहत 6 कुनाल के बजाय 60 कुनाल दिखाए गए थे। 1666-750 के तहत 4 कुनाल के बजाय 40 कुनाल दिखाए गए थे। इसी तरह खसरा नंबर 1736 के तहत 2 कुनाल के बजाय 7 कुनाल और इस तरह 2 कुनाल के बजाय 7 कुनाल 10 मरला के रेवेन्यू रिकॉर्ड में की गई जालसाजी के नतीजे में ये जो है फ्रॉड हुआ है और इस धोखाधड़ी की वजह से हुकूमत को तकरीबन 40 लाख के करीब नुकसान हुआ है। सरकारी खजाने को ये नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें मजीद कहा गया कि FIR नंबर 18/2009 के तहत ACB थाना श्रीनगर में मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीशात के इल्जाम साबित हुए हैं। हुकूमत की मंजूरी के बाद 22 मुलजमान के खिलाफ मुकदमे का चालान खुसूसी अदालत में आज पेश किया गया। इन 22 मुलजमान में शामिल अफराद में कई नाम हैं जो अब सबकदोश और रिटायर्ड भी हुए हैं। अब्दुल मजीद का नाम सामने आ रहा है, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है। साबिक पटवारी रिटायर्ड हो चुके हैं। जफर अहमद हक्काक फतेह कदल श्रीनगर साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर्ड। मंजूर अहमद रेथर साबिक इंस्पेक्टर रिटायर्ड। अलीम अहमद वानी हजरत बल श्रीनगर साबिक गिरदावार रिटायर्ड हो चुके हैं। हाफिजुल्लाह शाह साबिक कलेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। महमूद हुसैन श्रीनगर ये भी साबिक कलेक्टर रिटायर्ड हो चुके हैं। मजीद 16 फ़ायदा उठाने वाले जिनका ताल्लुक बडगाम और बेमना के मुख्तलिफ इलाकों से है, इनमें आगा सैद मूसा, आगा सैद अकील, आगा सैद मोहसिन, आगा सैद अली, आगा सैद हसन, आगा सैद अहमद, आगा सैद रूहुल्ला, ये तमाम बडगाम के रहने वाले हैं। मोहम्मद सादिक वानी, मोहम्मद तालिब वानी, अली महमूद वानी, गुलाम हुसैन वानी, अब्दुल रहीम वानी, हैदर अली वानी, नज़ीर अहमद वानी, गुलाम रसूल वानी ये बेमना के रहने वाले हैं और अहमदुल्ला डार कोलीपुरा बेमना ये वफात पा चुके हैं। कुल मिलाकर ये बड़ी कार्रवाई आज हुई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने महकमे माल में यहाँ पर रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की थी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया, वहाँ से अपने मफाद के लिए फ़ायदा हासिल किया। फ़िलहाल 22 लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो चार्जशीट है वो
दाखिल कर दी है। आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि आज सुबह एक दर्दनाक हादसा शुमाली कश्मीर हंदवारा के वुदपुरा में पेश आया, जहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम की जो पिकनिक गाड़ी थी उनमें से एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तालिब इल्म ज़ख्मी हुए। 25 के करीब तालिब इल्म ज़ख्मी हुए। एक की मौका पर ही मौत वाक़ा हो गई। बाद में अगरचे उन्हें जेएमसी हंदवारा पहुंचाया गया, वहां से दो जिनकी हालत नाजुक थी उन्हें SMHS श्रीनगर पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर भी एक जो तालिब इल्म हैं उनकी मौत वाक़ा हुई। और कुल मिलाकर इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 तलबा की मौत हुई है, 20 के करीब ज़ख्मी हैं जिनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। एक अभी भी SMHS में ज़ेर इलाज है। इधर इस अफसोसनाक हादसे के बाद मुख्तलिफ सियासी लीडरान आज जेएमसी हंदवारा भी पहुँचे और साथ ही साथ उन्होंने मुतासिरीन के साथ एकजहती का इजहार भी किया। हंदवारा में पेश आई इस अफसोसनाक हादसे के बाद हुकूमत ने जांबाग अफराद के लवाकिन के लिए 1 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया इमदाद का भी ऐलान किया, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलवानी उन्होंने भी आज SMHS का भी उन्होंने दौरा किया, साथ ही साथ जेएमसी हंदवारा और काबीना वज़ीर महकमे तालीम की वज़ीर सकीना ईदू साहिबा उन्होंने भी आज जेएमसी हंदवारा का दौरा किया और वहाँ पर ज़ख्मियों की इयादत की। साथ ही साथ जो मुतासरीन हैं उनसे यकजहती का इजहार किया। हंदवारा में उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से भी वज़ीर सकीना ईदू ने बात की, क्या कुछ कहा है वो आपको सुना। बदकिस्मती से एक हादसा हो गया है और जिस हादसे में 2 बच्चियां जिनकी जान चली गई है, जो कॉलेज की जो कुछ लड़कियां बच्चियां जो जा रही थी कहीं पे पिकनिक पे, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में 2 बच्चों की डेथ हुई है बदकिस्मती से, और दूसरा जो है इसमें काफ़ी जो है लड़कियां वो भी ज़ख्मी हुई है। तो सरकार जो है इस दुख में इनके साथ बराबर शरीक है। चीफ मिनिस्टर साहब का पूरा कंसर्न है। तभी पहले नासिर असलम साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हैं वो आए, फिर मैं आई, जावेद डार साहब भी आए यहाँ पे, चौधरी रमज़ान साहब यहाँ के लोकल जो है नुमाइंदे हैं, ये भी यहाँ के रिप्रेजेंट किया हुआ है, मिनिस्टर रहे हुए हैं, तो ये भी यहाँ पे आए। और भी बाकी जो डायरेक्टर साहब हैं, हेल्थ डायरेक्टर है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, आना अचानक पड़ा। और ये जो हादसा हुआ है इस हादसे में ताज़ियत के लिए आए हैं, क्योंकि ये हादसा जो हुआ है बदकिस्मती हुई है, नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ऑलरेडी इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई है, तहकीकात किया जाएगा, जो भी उसमें चीज़ें सामने आएंगी और अगर कोई भी इस हादसे में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर कुपवारा के मगलपुरा के ख़वातीन ने आज DC ऑफिस कुपवारा के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मगलपुरा में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में वो स्मार्ट मीटर की बिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मीटर ना लगाए जाए, क्योंकि ये गरीब इलाका है और वो लोग स्मार्ट मीटर की बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि स्मार्ट मीटर को न लगाया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके।
बिजली बिल त्रा केबल अप मीटर डिजिटल मीटर लागान मीटर गसन लागन कहीं तो गरीब महल अंद कुन अन मज महलस मन यूत ताकत कह गर अकिस अकिस कमरस मज बसान कत अनो इस रकम बना पत बरो गवर्नमेंट मगर गवर्नमेंट यूत यसा सह नी पन यह पावर वापस जरूरत कह हेको नहीं बर। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर कुपवारा के मत्सिल में आज एक सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में जावेद अहमद की मौत वाक़ा हुई है। बताया जा रहा है कि जावेद अहमद आर्मड पुलिस में ड्यूटी अंजाम दे रहा था, ताहम वो छुट्टी पर थे और आज घर आ रहे थे, ताहम इस दौरान उनकी गाड़ी जो है हादसे की शिकार हुई। बताया जा रहा है कि सीमेंट ब्रिज जो मत्सिल कलारूस रोड पर पड़ता है, यहाँ पर ये गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में जावेद अहमद की मौत वाक़ा हो चुकी है। और ये शुमाली कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो आज शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवारा में आज दूसरा बड़ा हादसा है। आज सुबह भी एक हादसा पेश आया और ये दूसरा हादसा आज पेश आया जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार की मौत वाक़ा हो चुकी है। अभी श्रीनगर ड्यूटी से आया था और खुमरियान में पहुंच के मैंने उसको बोला कि आप यहाँ बैठो रात को, लेकिन वहाँ गाड़ी निकल के वहाँ से 8 किलोमीटर से आगे उसका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन तकरीबन असर नमाज के बाद मुझे वहाँ रोड पर मिला आया। मैंने बोला चलो रात को इधर बैठो, तो वो गाड़ी लेकर वहाँ पर गए। तब तकरीबन 25 मिनट के बाद हमने सुना इसका एक्सीडेंट हुआ है। घर में इसके और 2-3 भाई है और बाप भी है इसका और बहनें भी है। ये IRP में इसका श्रीनगर में ड्यूटी है। तो ये जो इसके साथ और भी था कोई गाड़ी में या अकेला था? नहीं, अकेला था गाड़ी में। तो क्या लगता है कैसे ये हादसा हुआ? क्या ब्रेक फेल हो गई? मुझे पता नहीं, तकरीबन ब्रेक फेल हो या तो टर्न में इसका नीचे हो गया गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे मोड़ में टर्न किया था उसने तो वो नीचे गई गाड़ी। इसकी डेथ हुई ऑन स्पॉट? उसको ऑन स्पॉट डेथ हुई। गाड़ी उसके नीचे गई थी, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हुई। आगे बढ़ते आपको बता दें कि ज़िला राजौरी में आज राजौरी डे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी में तजारती मेले, मुफ्त मेडिकल कैंप और राजौरी के टैलेंट हंट का इनेकाद हुआ। ज़िला तरक्की कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने मेले का इफ्तिताह किया, जबकि कल यानी 13 अप्रैल को इस हवाले से बड़ी तकरीब मुनक्कद होगी जिसमें लोगों की ख़ास आमद मुतवक्का है। आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब इंडस्ट्रीज के जो बन रहे हैं, लोकल इंडस्ट्रीज के जो रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, तो दीज थिंग्स कैन बी सेट। एक हमारा मेरे को याद है हॉर्टिकल्चर का सीओड के आगे जाता है, वहाँ पे एक वो है कमरा। हाँ, वहाँ ऐसा नर्सरी भी है, नर्सरी उनका एक आउटलेट है। राजौरी वासियों को राजौरी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये एक ऐसा दिन है जिसमें हम अपने हिस्ट्री को याद करते हैं, अपनी हेरिटेज को याद करते हैं और आपसी जो भाईचारा है उसको याद करते हैं। और ये कोशिश है इस बार कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं राजौरी में, सब ने बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और आज जब आप स्टॉल्स को जब जाके देखेंगे, आप पाएंगे कि किस तरीके से लोगों का कंट्रीब्यूशन के ज़रिए ये राजौरी डे जो है पॉसिबल हो पाया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रोटरी क्लब ग्रांड और उसके साथ साथ जितने हमारी यहाँ की सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और ये एक ऐसी कोशिश है कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनको भी हमारी जो रिच हिस्ट्री है उसके बारे में मालूम पड़े और साथ साथ में जो हमारा आपसी भाईचारा है उसको हम और सेलिब्रेट करें और उसको आगे लेके जाएं। सर, कल जैसे साबरी ब्रदर का प्रोग्राम भी आप करवाने जा रहे हैं यहाँ पे, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें पब्लिक को। हाँ, कल आपको मालूम होगा कि 4:30 बजे के बाद राजौरी डे के उपलक्ष्य में जो म्यूजिकल इवनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है उसमें नेशनल लेवल के जो कलाकार हैं साबरी ब्रदर्स, उनको बुलाया गया है। और कोशिश यही है कि यहाँ के जो आवाम है उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले एक राजौरी डे को सेलिब्रेट करने का। तो उसमें मेरी तरफ से आप सबको न्योता है शिरकत के लिए। राजौरी वासियों को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ने जम्मू कश्मीर अशमुकाम का दौरा किया, जहां उन्होंने शब दूम जूल फेस्टिवल मनाने के लिए उन्होंने हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत अशमुकाम का दौरा किया और वहां पर इस दौरान उनको
ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के को खराज अक़ीदत पेश किया गया। साथ ही साथ उन्होंने इस मौक़े पर ज़ोर दिया कि वलीउल्लाह के तालीमात है उन पर अमल करने की ज़रूरत है। इस मौक़े पर ज़िला इंतज़ामिया और वक़्फ़ बोर्ड के दीगर अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। बहुत बहुत सबों को हमारे कश्मीर को मुबारकबाद पेश करती हूँ आपके ज़रिए से। आप जानते हैं कि साउथ कश्मीर में और पूरे कश्मीर में अशमुकाम का एक अलग मुनफरिद मुकाम है। यहाँ पे हर एक की तवक्कात और जो दिल की मुरादें हैं अल्लाह पूरा कर लेता है, क्योंकि ये वली अल्लाह है और वली अल्लाहों के घरों में जब भी कोई आता है मुराद मांगने के लिए रब वो पूरी कर देता है। और इस साउथ कश्मीर की ये शान है और इस शान को दोबाला करने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अपने तरीके से हर एक कोशिश करता है ताकि ज़ायरीनों को कोई तकलीफ़ न हो। ज़ायरीन यहाँ पे आए और उनको एक तो इबादत के साथ साथ उनका दिल भी खुश हो जाए। और आप जानते हैं कि ये दरगाह पूरे हिंदुस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक अलग इनफरादियत है और इसके लिए हम अंतक कोशिश कर रहे हैं कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगे। अभी डेवलपमेंट के काम जारी है, इसमें हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग विंग है, दिन रात इस कोशिश में रहती है कि यहाँ पे ये काम जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं ये पाए तकमील तक पहुँचे। ब्रेक के बाद अब तक प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। गासी महला सफ़ाकदल श्रीनगर के लोगों ने इलाके में अवामी पार्क की अबतर हालत पर तशवीश का इजहार किया है। ये पार्क का इब्तिदा में महकमे फ्लोरिकल्चर के तहत थी, ताहम अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से कर दिया गया है, लेकिन लोगों का इल्ज़ाम है कि इस पार्क को नज़रअंदाज किया गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक पार्क में आवारा कुत्ते घूमते हैं, घास की हद तजावुज़ कर गई है, जो शेड है वो टूट फूट के शिकार हुए हैं, जिस वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने अब इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की है। मसल अगर पार्क बेहनस लायक माजन बेन शुरन खस कर सह वीराना वन अगर यमो बनो यह रुपये लजस मगर यह रुपये कर सारी जाए यमिस मेज आए सह आए कन या कोंदिस मेज क्या सड़ेम मेज कूड़ वूड़ सह दो क्या वनस सारसी घास बे हून घास वो कोता ये बना योर अचन कहें जनाज गाह सस सह कस वारा सह दिन अत मज सोन मकसद बे तिथे पे मुलाजिम जो चोर तक अस करो बे रोज तिथे पे खुश तो खुशहाल सान माजि बेन कोर बेवान नेट मगर अस कर सोरे खस्ता हाल ये अगर हसा यमो रुपये तर यह रुपये गई तो गई कोत यमिच यह रुपये कोत गई ये गई सो कम कर यप थोक जाल यप थोक जंगल ये थो जंगल सह जाल थोक पोस्ट भरिक चंदन मज ठेकेदारो बहुत वन ठेकेदार ब्रोकन तमो कर सारी वर निकल इन कर यपर सह अड़ थक शाड़ दपन अड़ थक यपर पटर बना वीर कोरक बेहन वीर सह कोरक अत मज अस क्या पॉइंटन कर बन टूरिस्ट पॉइंट कम खतर बन कॉफी शॉपन क्या कर गोल वालन तिमन गो तुम वन यह चीज कि लुकन सहूलियत खतर चीज आव बनान तमुक पोस तो गो जाय तो सोरे गो जाय सोरे जाय। इस महल्ले का नाम है गासी महला। बदकिस्मती से हमें आज इधर प्रोटेस्ट करना पड़ा इस वजह से कि ये हमारी पार्क जो आप देख रहे थे ये इससे पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने की वजह से इन्होंने इसमें जंगल बना दिया। इतने पैसे लगा के भी आप देख सकते हो ये सारी वैरान है, इसमें इतने करोड़ों रुपए लगाकर खस्ता हाल बना दिया इन्होंने। यहाँ बैठने के लिए हमारे बुजुर्गों के लिए जगह नहीं है। यहाँ जो हमारी माएँ बहनें शाम को सैर व तफरी के लिए निकलती थी उनके लिए यहाँ किसी भी जगह देखो अब कुत्तों के सिवा और ये जंगल के सिवा कुछ नहीं दिखेगा आपको। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मोदबाना गुजारिश करते हैं अगर इस पे करोड़ों रुपए लगाकर किस वजह पे आप इन्होंने पैसे लगाए। अम ब्रोट पार्क फ्लोरिकल्चर अंडर वन दिख म्यूनसिपलिटी अंडर यन पे म्यूनसिपलिटी अंडर आय दिन तन पे आव ना मुलाजिम मतलब ये द्रमन वोनमुन मेंटेन ये पोश गुलाब बाकी चीज मेंटेन करान तम मतलब साफ साफ।
जनूबी कश्मीर अनंतनाग के एक इंस्टीट्यूट में आज नॉलेज शेयरिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कई मुमताज़ माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में बिजबिहाड़ा सरी गफ्फारा के MLA डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की और उन्होंने इस मौका पर तालीम की अहमियत पर जोर दिया। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जम्मू कश्मीर का है उसको compete करना है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल ओरिएंटेड जो प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पे क्या है, हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, दे एक्सपेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स, वहाँ तक ही महदूद है। लेकिन बाहर जो है, जो स्किल डेवलपमेंट या डिज़ाइन एजुकेशन जिसको कहते हैं, डिज़ाइनिंग टेलरिंग नहीं है, डिज़ाइन इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है, हमें कहीं पे भी कोई बिल्डिंग बनानी है, उसको ओवरऑल उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग में क्या है, वो होलिस्टिक अंडर वन रूफ सॉल्यूशन होता है। ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम का, प्रॉब्लम सॉल्विंग टारगेट या ओरिएंटेड हो रही है, उसका एक्सपोजर अपने बच्चों को देना ज़रूरी है। मैं हाल ही में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बाहर गया था, अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मैंने उनसे गुजारिश की, वहाँ का वो देख के, वहाँ के इनोवेशन देख के, वहाँ के बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद मुझे लगा कि हमारे बच्चों को भी एक्सपोजर होना चाहिए। तो मैं मशकूर हूँ वहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लुलाबी को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फ़ी अमान अल्लाह।